उत्तम वाणी अलग अलग प्रसंगों को किरंतन ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने उठाया है। और अपने जो है ये जोश की वाणी है, इसीलिए सीक्वेंस हम अपने आप अपने हृदय में मिलाना पड़ेगा। वितक में जैसे कंटिन्यू एक सीक्वेंस इसमें नहीं है, महामती प्राणनाथ जी की जीवन में अलग अलग घटना और अलग अलग प्रसंगों में जैसे जैसे अनुभव राज जी महाराज ने दी है, उस अनुभव को यहाँ रखा हुआ है। इसीलिए प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र है और हम उसी दिल दिमाग से श्रवण करना होगा। अब आज का ये प्रकरण है 25 प्रकरण, चौपाई नंबर चौपाई 4 है, 4 चौपाई में है। पहले नंबर चौपाई है रस मगन भैसो क्या गावे। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में इस समय में, इस घड़ी में, जिस घड़ी में ये अनुभव प्रकट हुआ, तो प्रेम का पराकाष्ठ दर्जा में जो उनको जीवन में अनुभूति हुई थी, वो अवस्था को याद करते हैं। तो थोड़ा सा अब ये हृदय को, जिस हृदय से ये भाव प्रकट हो रहा है, तो वो हृदय का लोकेशन पकड़ने के लिए पूरा विरही हृदय है। ये विरही हृदय में कब ये इस अवस्था को महामती प्राणनाथ जी के जीवन में, इस अवस्था ने कब घेर लिया इनको, सदगुरु प्राणनाथ जी को। इस अवस्था में कब वो ऐसा कि जैसे पानी पूरा भरा हो, जो जलाशय में हम गलती से कहीं हम डूब जाए, तो यत्र तत्र पानी 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 और श्वास लेना भी मुश्किल हो, ऐसी अवस्था कि पूरा प्रेम, हृदय प्रेम में गलित गात है, कोई नस बाकी नहीं है, ऐसी अवस्था महामती प्राणनाथ जी को। और दूसरा, अगर अग्नि को उदाहरण लें तो विरह अग्नि, अग्नि पूरा जंगल जला देता है। अग्नि की पूरी तरह समय नहीं लगता है वस्तुओं को भस्म करने के। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी के हृदय में विरह का अग्नि ऐसा प्रकट हुआ जैसा दिखता है, जिस विरह अग्नि ने संसार को जला दिया। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति महामती प्राणनाथ जी को, अर्थात महराज ठाकुर को कब ये अवस्था आया है। तो बीतक में आप एकदम कंटिन्यूसली आप जा रहे हैं। आज सुबह आपने बीतक के मजल में सुना कि अवगुण को दूर करने के प्रसंग में वो अपनी गलती को ढूंढ रहे हैं, और सदगुरु महाराज डायरेक्ट परम धाम दर्शन करते हैं और हमें बताते हैं मैं क्यों नहीं देख रहे हूँ। तो इसका मतलब है कि परम धाम होने में शंका नहीं, सदगुरु के शब्द में शंका नहीं, शास्त्रों के शब्द में शंका नहीं, लेकिन शंका इसी जगह पर है कि मेरे में अवगुण जरूर है। तो अब लगते हैं 1703 तक के चलेगा, अर्थात 3 साल कंटिन्यू इसके ऊपर प्राणनाथ जी चिंतन करते हैं। तो वहाँ जैसे ही अब आगे जो स्टेप आएगा कि एक बार एक झटका उनको जो चाहते थे वो हुआ है। और जैसे ही एक झटका राज्य का दर्शन हुआ, राज्य का दर्शन होने का मतलब है, एक झटका होने का मतलब है उतना सेकंड संसार बिल्कुल नील हुआ।
तो वो अवस्था बहुत अंदर में, वही घड़ी वही पल प्राप्त हो। राज जी ने एक बार देख करके छीन लिए, फिर तो तड़पन शुरू होता है। अब वो तड़पन में तो और इतना हुए कि अब उधर ही रहना चाहते हैं, मतलब उसी अवस्था में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, पल पल उसी अवस्था रहना चाहते हैं। उसके कारण और शरीर का रंग रूप भी बदल गया है, शरीर पीला पड़ गया है। तो इधर ये अवस्था हो रहा है। उधर ऐसे अवस्था में सदगुरु महाराज को चिंता होती है, और बालबाई कहती है कि सदगुरु महाराज आप मेराज को याद कर रहे हो, मुख से तो कहते हो कि मेरे पीछे मेहराज है, इंद्रावती हाथ जागन है करके कहते हो, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को क्या कर रहा है, क्या आपने ख्याल किया है कभी? तो सदगुरु महाराज एकदम करीब और एकदम नज़दीक होने के कारण और आत्मा से परात्मा का ही व्याख्या होने के कारण कि स्थूल शरीर क्या हो रहा है उस लक्षण ध्यान ही नहीं दिया सदगुरु महाराज। और आप हमको भी जो डेली जिनके साथ उठबस है उसके स्वास्थ्य के परिवर्तन को इतना जल्दी पकड़ में नहीं आता। मैं एक बार दिल्ली हकीकत नगर में बैठा था, 6 महीना करीब में, 1991 की बात है। तो कालिम्पोंग का जो स्टेशन, जब कालिम्पोंग हिल स्टेशन जो है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है, दिल्ली कुछ गर्मी। तो मैं वैसे हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए बैठा था। तो महीना 2 महीना के बाद वो सीढ़ी ऊपर चढ़ने में भी थकावट फील हो रहा है और भोजन भी इतना जम नहीं रहा है। थोड़ा कुछ अगर दही ऐसा कुछ मिला तो थोड़ा खाया, नहीं तो भोजन देखते ही एकदम गला तक आ जाता था। तो मैं रोड में जा रहा था, तो मंदिर में तो पुजारी जी भी हैं और अन्य भी 2-4 सुंदर से आते हैं, और मैं 1-2 बार बोला भी पुजारी जी को कि कुछ थकावट महसूस हो रहा है। अच्छा, गर्मी के कारण बोले ऐसे ही चलता रहा। तो रोड में मैं जा रहा था, तो वहाँ पर एक हुक्म का स्वरूप ही बोलता हूँ मैं, वहाँ एक आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे सामने में खड़ा हो गया, रोड में सीधा खड़ा हो गया सामने में एकदम, और पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? मैं दार्जिलिंग से आया। और यहाँ कहाँ रहते हैं? प्रणाम मंदिर में रहता हूँ। कितना महीना हुआ है? करीब 2 महीना करीब। आपको पूरा जंडिस लगा हुआ है, आपको पूरा जंडिस सता रहा है, जल्दी दवाई करो करके वो आदमी चला गया। मैंने जंडिस कभी जीवन में सुना ही नहीं था, क्या होता है जंडिस। तो वहाँ से वापस आया, मैं क्लास में नहीं गए, वापस आया और पुजारी जी को बोला, पुजारी जी एक आदमी ने मुझे बोला कि तुमको जंडिस लगा हुआ। जंडिस क्या होता है? जंडिस मतलब पीलिया। पीलिया तो और नया नाम हो गया मेरे। तो क्या होता है ये जंडिस पीलिया? तो उस समय दर्शनलाल मेहता जी उधर से स्कूटी में आए और बाबूजी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं करके मैंने एक घटना बताई। तो उसे धीरे से बगल में आकर के ऐसा करके, हाँ पीला पीला तो है। फिर तुरंत उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, मुझे एकदम जल्दी वैद्य के पास जाने का, मतलब डॉक्टर के पास जाने का सब सलाह दिया है करके मैंने बोला। तो स्कूटी में बैठा है और कहीं वैद्य के पास गए। वहाँ पर वैद्य था बूढ़ा बूढ़ा और 2-4 जने, पूरा कोई दवाई बना, कोई क्या पूरा कारखाना चल रहा। तो वहाँ ले जा करके वैद्य को दिखाइए, जान पहचान थे होंगे, तो ये विद्यार्थी है हमारा मंदिर में। कुछ देख करके तो मेहता साहब को इतना डांटा कि तुम लोग विद्यार्थी रखते हो और ख्याल नहीं करते हो, पूरा उस छोर पहुँच चुका है ये करके। सारा काम छोड़ के जल्दी जल्दी उन्होंने दवाई बनाई और वहीं पर 1-2 खुराक तो पिलाई दी। उसके बाद दिन भर वहीं रखा, मतलब 2-4 घंटा रखा, फिर दूसरा भी पिलाया। उसके बाद कुछ दवाई दिया, 7 दिन बाद आना, ऐसे ऐसे करना करके 2 खुराक देने के बाद भी उन्होंने बोला कुछ आज के दिन से बच गया, अगर देरी होता तो फिर एकदम पकड़ लिया है करके ऐसा बोला।
तो बाद में आकर के जब चर्चाएं चली तो तब जब वैद्य ने बोला या जब पता चला तो पुजारी जी और एक बूढ़े बाबा, लाल बाबा नाम था, वो लोग भी बोलने लगे हाँ तो पूरा पीला पुला है, दूसरे बताने के बाद पीला पीला है। तब वो उससे पहला वो बात ही नहीं चल रहा है। हमारे घर में भी जो सदस्य होते हैं, कोई सामने वाला अड़ोस पड़ोस बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका लक्षण ऐसा दिखाई दे रहा है, वो ऐसा बोलते हैं, तब थोड़ा सीरियस चल होता है। प्रायतः ऐसा मेरे अनुभव में लगता है। तो सदगुरु महाराज को भी परमधाम चिंतन और ध्यान, इधर मेहराज ठाकुर को क्या चल रहा है सदगुरु महाराज को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर इंद्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर दिव्य परम धाम के ध्यान में इतने मतलब लगे हुए हैं कि उनको संसार बिल्कुल हट रहा है। तो जैसे ही सदगुरु में पता चला कि ये पूरा वैराग्य में पराकाष्ठ हो रहा है, तो अब इसको वैराग्य कैसे छुटाएं करके उनको आरब भेजा। 5 साल वहाँ रहे, वापस आने के बाद प्रणाम स्वीकार नहीं किए सदगुरु ने, घटनाएं बाद में आएगी भीतर में आपको, और 2 साल घर में रहते हैं। अब ये 2 साल का जो समय है सुंदर साथ जी, बस ये 2 साल 1708 से 10 और 1710 से 12 कला जी के पास, ये 4 साल हुआ। उसके बाद 12 में आते हैं, 13-14 तक सदगुरु के काम, सदगुरु धाम गमन के पश्चात सदगुरु के काम करते हैं। उसके 15 में फिर 1 साल 15 में फिर 1 साल नज़रबंदी में चले जाते हैं। बस बीतक में आप अच्छी तरह से ध्यान से इस चीज़ को भूमिका से ही पकड़ के रखना, तब आपको कुछ कुछ अनुभव होता है कि ये जो प्रसंग अभी जो प्रकरण है वो उसी समय का प्रकरण है, उसी समय का अनुभव है, ये जिस स्थिति से इंद्रावती आत्मा गुजरी है। क्योंकि इससे पहले 13 साल हो चुका है सदगुरु महाराज के साथ ज्ञान लिया हुआ, इसलिए ज्ञान में सिद्धांत पकड़ना और संसार झूठ है, संसार नाटक है, परमात्मा ही सत्य है, संसार झूठ है, ऐसा बोलने में जानने में अब बाकी नहीं है। लेकिन विरह जो परमधाम में मांगा हुआ जो खेल का जो ये जो दुख, विरह का जो दुख है, ये जो अनुभव करने का समय अब इसी समय में राज जी ने करवाया है। और उस समय में उनका बोली मुख से निकली नहीं है, बस अंदर ही अंदर परेशानी, अंदर ही अंदर सारा चल रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो चौपाई जब यहाँ प्रस्तुत होती है, चौपाई तो बहुत पीछे है, वो भी राजी महाराज ने 94 तथा आवश्यक पाछला साथ माटे बानी कही। जो हैं अभी वो तो आएंगे ही, प्राणनाथ जी को डायरेक्ट दिनचर्या को देख करके आएंगे, लेकिन पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए राज जी ने बानी रख दी। इंद्रावती आत्मा खाली माध्यम है। अब इंद्रावती का जो भी उन्होंने परम धाम का जो एग्रीमेंट था, परम धाम में जो कबूल की थी कि नहीं भूलेंगे, और राज जी ने भी कबूल किए हैं कि तुमको असद दुख का अनुभव कराना है। राज जी भी अपने धर्म में लगे हुए हैं, अनुभव कराना ही है। और ब्रह्मा आत्मा भी 100 बार परीक्षा करके देखिए, हम आपको नहीं भूलेंगे करके उन्होंने भी दावा दिया है। तो राज जी महाराज बोल रहे हैं कि वियोग का ये संसार, विरह का दुख तो देखना ही है। तो अब आत्मा को कहाँ कहाँ दिखाएंगे, प्रत्येक 12,000 आत्मा किस तरह से अनुभव करेंगे वो अपने जगह में है, लेकिन इंद्रावती आत्मा को अनुभव कराते समय ये कोई उस समय में शब्द निकले और सिस्टमेटिक ढंग से चौपाई बनाए, ऐसा नहीं है। उसी समय की चौपाई है, मैं तो अपनी दे रही तुम ही राखे जू, मैं तो अपनी दे रही, इतना ही पकड़े हम, तुम ही राखे जू बात की विषय है। तो मैं तो अपनी दे रही, ये 1703 तक में उन्होंने अपने शरीर को उठा दी थी।
मैं तो अपनी दे रही, इतना इस चौपाई में इतनी लीटी जो है, इतनी जो 4 चरण में जो एक चरण चौपाई है, उसी में संपूर्ण विरह का प्रसंग उसी में है। मैं तो अपनी दे रही। तो उस समय चौपाई उतरी ऐसा नहीं सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने भी सरोज साहिब में विरह का चौपाइयाँ हैं, ये बाद में पहले पीतो शरबत मौत का, एक बार मर चुके हैं और नया जीवन आया है। वो नया जीवन भी धनी ने बनाए हैं और नया जीवन में पीछे आने वाले सुंदर साथ जी को कि विरह चीज़ क्या है, विरह कैसा अनुभव होता है। ये कुछ अनुभव तो सबको करना होता है, लेकिन कहीं भ्रम न हो जाए कि मोह को ही प्रेम न माने, न समझे। मोह का भी लक्षण सेम होता है, इसलिए मोह को ही प्रेम समझ करके रोना धोना तो मोह में भी होता है। इसलिए उसी में मोह में भी आंसू, आंख से आंसू बहता है, आंसू के खून ही बहता है। तो इस तरह भ्रम न हो करके इंद्रावती के माध्यम द्वारा अनुभव करा करके वो इंद्रावती का अनुभव राज्य के हुक्म से ग्रंथ में आया है, बहुत पीछे। वो भी इंद्रावती अपने अपने तरफ से एकदम सोच सोच करके, हाँ इस तरह से मुझे अनुभव हुआ है, अब मैं इस तरह से रखता हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ उस विरह के समय में ही इंद्रावती ने अपने आप को खत्म कर चुकी, उनका अपना अस्तित्व कुछ है ही नहीं। अब ये नया जीवन है, नया अस्तित्व है, अर्थात राज्य के आदेश से सारा हुआ है। इसलिए चौपाई के बैकग्राउंड के पीछे इंद्रावती आत्मा को ही माध्यम बना के राज्य तो बोल रहे हैं, राज्य का ही है, लेकिन इंद्रावती ही आगे होकर के बोलती है। वो इंद्रावती को आगे करवाया है, नहीं तो ये इंद्रावती का अपना शब्द नहीं सुन सकते। तो अब निकले प्रचार में बहुत ऐसे साहित्य, प्रेम का मजल मीराबाई की है। मैं तो गिरधर गोपाल, मीराबाई की पंक्तियाँ देखिए, विरह का ही है। सूरदास की पंक्तियाँ देखिए, ऐसे कितने भक्ति परंपरा में आए हुए जो है परमात्मा के विरह, रोना धोना, उनका भी व्याख्या है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने भी जब राज्य ने रखे उनका शरीर, तो फिर उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, तो उसी समय का ये, हाँ ये एक अनुभव तो है। तो राज्य ने सुंदर साथ के लिए, जीव के लिए ये रखा हुआ है। तो क्या कहते हैं राज्य इंद्रावती के माध्यम से, रसा मगना भैसो क्या गावे। तो कोई हम एकदम विभोर होकर के गा रहे हैं, भजन गाएं या अपनी प्रस्तुति एकदम विरह अगर हो रहा है, तो मुख से विरह का चौपाइयाँ निकल रहे हो, भजन बन रहा हो, गा भी रहे हैं, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि सुंदर साथ जी विरह तो आता नहीं, ऐसे गा के क्या होता है करके ऐसा गाना मत छोड़ना। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे करके गाने के लिए, लेकिन अंदर अंदर हंसना भी। और जिस दिन गाते गाते सही में घटना घटती है, उसे हमको तो पता ही, अपने को तो पता ही नहीं चले, दूसरों बताएगा कि आज ये हालत हो गया था, दूसरा बताएगा, हम अपने आप को बता नहीं पाएंगे।
हाँ, जब तक वो नहीं आता तब तक गाते रहना का प्रेम के विषय में बोलते रहना। हाँ? प्रेम ऐसा है वैसा है बोलते रहना। बिचली बुद्ध मन चित्त मनुआ। जैसे सदगुरु 2 साल घर में रहे, सदगुरु के वियोग में 2 साल घर में थे ना, उस समय में ब्रजभूषण महाराज जी अपने वितक में कहते हैं, न ये बुलावे न वे जाए, न ये बुलाए न वे बुलाए न ये जाए। न सदगुरु महाराज बुलाते हैं न ये जाते हैं। उस समय में प्राणनाथ जी महाप्रभु ने 2-4 भजन ऐसे लिखे कहीं हैं। उस समय कोई भजन लिखे प्राणनाथ जी ने, कोई चौपाइयाँ निकली हो, ऐसा नहीं। तो वो घड़ी आप देखिए, 2 साल घर में रहने की घड़ी देखिए, 1 साल नजरबंदी में रहने का घड़ी देखिए। कभी कभी आपको रोना आता हो, चाहे चले भले लौकिक पदार्थ से क्यों ना हो, लौकिक वस्तु के लिए नहीं हो, लौकिक संबंधियों के लिए क्यों ना हो। अगर ऐसा हमें लौकिक संबंधियों के वियोग में अगर रोना आया तो उसे रोते समय ऐसा कुछ रोना, उस समय में जल्दी जल्दी कलम लेके बैठेंगे। एक बार ट्राई कर, पूरा एकदम सांस रोकर रो रहे हैं तो जल्दी जल्दी कलम लेके आ, मेरा कविता फुर रहा है, ऐसा यही उसी में भी अनुभव करना सुंदर सा। परमात्मा के नाम पर विरह रोना आया तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी अनुभव करने के लिए राज्य ने एक विद्यालय बनाया है, स्कूल, ये बहुत बड़ा विद्यालय, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ये संसार। तो यहाँ पर भी लौकिक संबंधियों में भी अगर इस तरह से कभी रोना धोना हुआ तो फिर उस समय में ट्राई करना। मैं इसी समय में अभी मैं तो रोने का जो दुख है मैं व्याख्या करके लिखता हूँ। ये कौन छंद था, ये कौन छंद में छंद रो रहे हैं, छंद मिला मिला करके भजन बना के दिखाई। या तो रो रहे, या तो रोना सही नहीं है या रोने में कुछ गलत है, या पीछे या कोई दो नहीं चलता। तो उस विरह में अवस्था क्या थी, तो प्राणनाथ जी अब बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, उस समय में विचली बुद्ध, प्रेमी आत्मा को, विरही आत्मा का बुद्धि विचलित होती है और मन विचलित होता है, चित्त विचलित, विचली मन बुद्ध चित्त मनुआ। मनुआ मतलब मनुष्य का हृदय, यानी उस अंतस्करण में से, अंतः 3 है बुद्ध ने, बुद्धि मन बुद्धि चित्त। ताय शब्द सीधा मुख क्यों आए, बोले ना, ताय उस प्रेमी जो प्रेम में जल रहे उस आत्मा को शब्द सीधा एकदम मिला मिला करके, ग्रामर, इकार उकार और दीर्घ लघु, संस्कृत में आता है ना प्लुत, ऐसा लंबा लंबा, कहाँ दीर्घ प्रयोग करना है, कहाँ रस प्रयोग करना है, वो सीधा स्पष्ट मुख क्यों नहीं आता। तो वो स्थिति, अच्छा, प्रेमी को बुद्धि विचलित, मन विचलित, चित्त विचलित, इतना ही तो है संपत्ति। हमारे में जो संसार अनुभव करो या परमधाम अनुभव करो या संयोग अनुभव करो चाहे वियोग अनुभव करो, अनुभव करने वाला इंस्ट्रूमेंट तो इतना ही तो है, मन है, बुद्धि है, चित्त है ना। इसका मतलब बुद्धि परमात्मा के वियोग में इस स्थिति में है कि संसार के विषय में वो सोचने का उसका जगह ही नहीं है,
और परमात्मा के विषय में तो पूछो मत। तो ये बुद्धि काम नहीं करती उस समय, ऐसे बोल रहे हैं सुंदर सा जी। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब क्या सोचना क्या नहीं सोचना, ये मन काम नहीं करता है। बुद्धि का काम है निर्णय करना, क्या निर्णय करना क्या निर्णय नहीं करना ये भी नहीं जानती। सभी गुना अंग इंद्रिय जो है परमात्मा वियोग में तड़प रही होती है। तो ऐसी अवस्था के बाद ये प्रेम का पराकाष्ठ दर्जा में इंद्रावती आत्मा जो अनुभव है वो बता रही है। और यही है सुंदर साहब जी, हम लोग हो सकता है इस समय में हमारा दिमाग सियाने है और ये बातें दीवाने की, और सियाने दीवाने क्यों करा रहे? ये जो अनुभव इंद्रावती जो बोल रही है दिन जैसा है और हमारी बुद्धि तो रात जैसी, और रात और दिन का तो मुलाकात होती नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए समझ का लेवल जो है हमारा कहाँ तक। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। ऐसे ये बुद्धि में ऐसा है करके विवेचन यहाँ बनता नहीं सुंदर साथ जी। हम एक उपाय कर सकते हैं कि अच्छा तो मेराज ठाकुर को अर्थात इंद्रावती आत्मा को ऐसी स्थिति कब हुई, बुद्धि विचलित मन विचलित, ये कब हुई? 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में तो सदगुरु से मिले थे, और 9 साल की उम्र में तो हुआ नहीं, 8 में तो नहीं, वो तो बच्चा ही दिमाग है। और फिर तो लगभग हमने समय पकड़ा